Hey everyone, welcome back to our channel RBS Wizard. So today we will discuss important questions of surface chemistry. So अब इनको प्रिपेयर कैसे करनी है? इसमें surface chemistry पूरा theoretical चैप्टर है, बहुत easy चैप्टर है, मतलब केमिस्ट्री का सबसे easy theoretical चैप्टर है. बस कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप आंसर अपने आप लिखने लग जाओगे. समझ रहे हो? इसको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत इजी चैप्टर है और इसमें से आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे. इजीली सारे मार्क्स आपके पास आपकी मार्कशीट में आएंगे. समझ रहे हो? चलो स्टार्ट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना. देखो ये जो चार हैं इनकी तो डेफिनेशंस याद करना. ठीक है, इनकी डेफिनेशंस प्रिपेयर करना. एड्सॉर्प्शन की एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट और सॉर्प्शन. कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट में. सुनो कैसे इसका कंफ्यूजन दूर करते हैं कि क्या होता है एड्सॉर्बेंट, क्या होता है एड्सॉर्बेंट, क्या होता है. देखो पीछे के वर्ड्स ले लो, बैट और बेंट. बैट मतलब आप जानते हो चमगादड़ होता है. ठीक है, चमगादड़ क्या करता है, उड़ता है. तो उड़ के कौन जाता है दूसरी चीज. ये एड्सॉर्बेंट मान लो कि ये आपका जो सब्सटेंस है जिसके ऊपर एड्सॉर्बेंट उड़ के आएगा. ठीक है, एड्सॉर्बेंट क्या करेगा, उड़ के जाएगा. जाएगा कौन, एड्सॉर्बेंट जाएगा. ठीक है, तो सब्सटेंस विच गेट डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट. ठीक है, ये सब आपको लिखना है. ठीक है, एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे जो जाके एड्सॉर्ब होगा उसको क्या कहेंगे, एड्सॉर्बेट. क्लियर हो गया ये आपको. ऑप्शन आपको पता ही है, एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों हो तो उसको क्या कहेंगे, सॉप्शन. ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ लेना है डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस कर लेना है. क्लियर. नेक्स्ट पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म. ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक इफेक्ट ऑन एड्सॉर्प्शन. थर्मोडायनेमिक इफेक्ट क्या होगा एड्सॉर्प्शन पे, वो पढ़ना है. क्लियर. नेक्स्ट पढ़नी है आपको एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशंस पढ़नी है. क्लियर. नेक्स्ट पढ़ना है आपको टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन दो टाइप्स का होता है, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन. फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ना है. क्या पढ़ना है, डिफरेंस. क्लियर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ना है. नेक्स्ट पढ़नी है आपको एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसमें फ्रेंडरिच एंड लैंगमुइर दोनों की जो भी इन लोगों ने दिया है हाइपोथेसिस वगैरह जो भी दिया है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इंपॉर्टेंट है. क्लियर. नेक्स्ट आ जाते हैं इस साइड में. इस साइड में क्या पढ़ना है आपको, कॉलोइड्स पढ़ना है. कॉलोइड्स पढ़ना है, कॉलोइड्स क्या होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है आपको डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइड्स एंड सस्पेंशन. इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस तैयार करना है कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कॉलोइड्स क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, पार्टिकल साइज क्या होती है, कौन ब्राउनिंग मोशन करता है, कौन विजिबली क्लियर होता है, किसको नेक्ड आइज से देखा जा सकता है या फिर किसको माइक्रोस्कोप लगा के देखा जाता है, वो सब आपको इसमें प्रिपेयर करना है. ठीक है, नेक्स्ट आपको इन दोनों की डेफिनेशन याद होनी चाहिए. डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, दोनों की डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको. ठीक है, डेफिनेशन याद होने के बाद आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स. कॉलोइड्स कैसे क्लासिफाई होते हैं, पहला आ जाएगा फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, देन पार्टिकल साइज, देन नेचर एंड इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम. अभी और भी क्वेश्चंस हैं, रुको रुको रुको, जाने की जरूरत नहीं है. इनको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि इनको कैसे कैसे पढ़ना है, इनमें किस तरीके से आंसर वगैरह लिखने हैं. ठीक है, तो अभी रुको, आगे बढ़ते हैं. इसके बाद नोट डाउन कर लो इनको अच्छे से. ओके. सो आ जाते हैं आगे. इसके बाद एक और कुछ चीज़ें हैं वो सब भी एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपको, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स. कॉलोइड्स की क्लासिफिकेशन हम इससे पहले मैंने बताई थी, तीन तरीके से कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, एंड नेक्स्ट हो जाएगा पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्सन फेस, एंड नेक्स्ट हो जाएगा नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम. डीपी एंड डीएम के बीच में नेचर ऑफ इंटरेक्शन. क्लियर. चलो आगे देखते हैं. फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम में क्या है, एक टेबल होगी आपकी बुक में होंगी या फिर आपको आपके टीचर वगैरह ने किसी ने भी लिखवाई होगी. एक क्या लेना है, डीपी क्या लेना है, एक बार सॉलिड लेना है, एक बार डीएम क्या लेना है, लिक्विड, एक बार डीपी सॉलिड लेना है, एक बार डीपी क्या लेना है, सॉलिड लेना है, एक बार डीपी लेना है सॉलिड, एक बार डीपी लेना है गैसियस. ठीक है, तो ये सब आपको बता दिया होगा. टाइप्स ऑफ कॉलोइड क्या बना होगा, कॉलोइड का नेम वगैरह बता दिया होगा, इनके एग्जाम्पल्स वगैरह करा देंगे, तो वो टेबल करनी है अच्छे से प्रिपेयर. ठीक है, रट लेना उसको. नेक्स्ट आ जाएगा आपको सॉल. सॉल की डेफिनेशन, सॉल क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसकी अपीयरेंस कैसी होती है, फ्लूइड की तरह होती है, तो उसको क्या कहेंगे हम, सॉल्ट. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना आपको पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्जन फेज. डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल साइज पर भी आपको कॉलोइड्स को क्लासिफाई करना है. ठीक है, तो कितने तरीके से होंगे, तीन तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट हो जाएगा मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड्स,
नेक्स्ट हो जाएगा मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स, नेक्स्ट हो जाएगा एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। ठीक है, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स में आपको मिसल्स पढ़नी है, मिसल्स फॉर्मेशन वगैरह। मिसल्स फॉर्मेशन के बाद आपको पढ़ना है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ये आपके क्लास 10th में भी था, 12th में भी आ गया है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ज़्यादा कुछ खास नहीं। क्या होगा डर्ट के आसपास, ये मान लो आपका डर्ट है, इसके आसपास क्या हो जाएंगे मिसल्स फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, मिसल्स आ जाएंगे यहाँ पे और ये इस डर्ट को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अपनी तरफ खींचेंगे, ये पीछे की साइड फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये टूट जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, पढ़ना है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर की इंपॉर्टेंट आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि आपके आरबीएससी बोर्ड में। ठीक है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। सीएमसी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, इसके अबाउ जैसे ही क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन बढ़ती है तो क्या हो जाता है, इसका एक लिमिट है, उससे अगर बढ़ती है तो क्या हो जाता है, मिसल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्राफ्ट टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू फॉर्म मिसल्स, ये सब आपको पढ़ लेना। एक बार क्राफ्ट टेम्परेचर की डेफिनेशन देख लेना और एक बार सीएमसी देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। डीपी एंड डीएम के बीच में नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है वो सब पढ़ना है। एक हो जाएगा लायोफिलिक, एक हो जाएगा लायोफोबिक कॉलॉइड। इन दोनों के बीच में लायोफिलिक कॉलॉइड्स एंड लायोफोबिक कॉलॉइड्स के बीच में डिफरेंस प्रिपेयर करना है। क्लियर है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है यार। इसके बाद कुछ और है, प्रिपरेशन बता दूंगी मैं आपको, कॉलॉइड्स वगैरह की जो भी है उनको अच्छे से प्रिपेयर करना। उनका थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ भी दे दूंगी आपको, किसमें क्या होता है, देख लो इनको फटाफट से। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कॉलॉइड्स। लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कॉलॉइड्स की प्रिपरेशन, इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं। क्लियर, देखो प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट किसी भी सिंपल मेथड्स हो जाती है, डायरेक्ट डीपी एंड डीएम को मिक्स करके हम लायोफिलिक सॉल्ट बना सकते हैं। बट लायोफोबिक, जो लायोफोबिक सॉल्ट जो होते हैं उनको 2 मेथड से बनाया जाता है। पहला होता है डिस्पर्जन मेथड एंड सेकंड मेथड होता है कंडेंसेशन मेथड। आई एम अगेन रिपीटिंग, प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक होती है 2 टाइप्स से, डिस्पर्जन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड। क्लियर, नेक्स्ट देखो, पहले तो पढ़ना है मैकेनिकल डिस्पर्जन। इसमें क्या होता है, जो जिनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है उनको क्या करता है, एक ग्राइंडिंग मशीन टाइप होती है इस टाइप की। अगर आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो इस तरह की ग्राइंडिंग मशीन टाइप होती है। ये दोनों रोलर्स घूमते हैं, 1 सेकेंड, क्या इस तरह से 2 रोलर्स घूमते हैं, इनके बीच में कोई पार्टिकल रहता है, कोई बड़ा पार्टिकल रहता है, तो क्या करता है वो इन बड़े साइज के पार्टिकल साइज को छोटे कॉलॉइडल साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या होगा हमारा, मैकेनिकल डिस्पर्जन। सेकंड होगा ब्रिडाक्स मेथड। ये आपको पढ़ाया होगा, ऐसा कुछ कंटेनर होता है जिसके अंदर आइस क्यूब्स रखी होती हैं। क्लियर, पढ़ा होगा आपने ब्रिडाक्स मेथड में। ठीक है, इस तरह की कुछ आइस क्यूब्स रखी होती हैं। यहाँ पे हमारी एक क्रूशिबल रखी होती है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे मेटल होता है, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन ले लेते हैं वहाँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इस मेटल का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होने लग जाता है ये पार्टिकल। फिर ये ऊपर इवोपोरेट होते हुए फिर ऊपर इवोपोरेट होने के बाद ये नीचे इस पानी में गिर जाते हैं। ठीक है, ये जो भी नीचे सॉल्यूशन होता है इसके अंदर आ जाता है ये। तो फिर क्या हो जाता है, ये जो इवोपोरेट होता है काफी छोटा पार्टिकल होता है जो कि कन्वर्ट होता है, तो क्या होता है वो नीचे जाके सेटल डाउन होने लग जाते हैं छोटे छोटे कॉलॉइडल साइज की पार्टिकल में। ठीक है, तो ये ब्रिडाक्स मेथड होता है आपका। एक होता है अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन में क्या होता है, मेटल के पास से अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करी जाती हैं। तो उससे क्या होता है, जो मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं, मेटल के पार्टिकल्स के बीच में एक क्या कहते हैं उसको, यार मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, मोशन होता है, धीरे धीरे मोशन करते हैं वो, हल्का हल्का सा उनके अंदर मोशन होने लगता है पार्टिकल्स के बीच में। तो पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स को हम कॉलॉइड कहेंगे, तो बड़ा साइज के पार्टिकल को स्मॉल साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और स्मॉल साइज के पार्टिकल को हम कहेंगे कॉलॉइड्स। क्लियर, नेक्स्ट चलो पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसकी कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है यहाँ पे। ओके, एंड ब्रिडाक्स मेथड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके एंड ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स, कॉलॉइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। चार्ज ऑन कॉलॉइड पढ़ना है आपको। सबसे पहले कॉलॉइड्स के ऊपर क्या चार्ज होता है, इसके एग्जांपल्स, किन के एग्जांपल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कॉलॉइड सोल के एग्जांपल्स प्रिपेयर करने हैं। क्लियर, इसके आगे और कुछ चीजें वो भी मैं बता देती हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं अपन। सुनो अब, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद पढ़ना है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस को पढ़ लेना, एक बार देख लेना क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। देन आ जाता है डबल इलेक्ट्रिकल लेयर। डबल इलेक्ट्रिकल लेयर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और जीटा पोटेंशियल भी याद रखना, जीटा पोटेंशियल और डबल इलेक्ट्रिकल लेयर दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। डबल इलेक्ट्रिकल लेयर का पार्ट ही है जीटा पोटेंशियल। डबल इलेक्ट्रिकल लेयर पढ़ोगे तो जीटा पोटेंशियल अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आपको याद था हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो प्रॉपर्टीज के बाद ये 3 मेथड पढ़ने, उसके बाद प्रॉपर्टीज कंटिन्यू होंगी, ठीक है। एक हमने चार्ज वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इससे पहले चार्ज वाली प्रॉपर्टी देखी थी ना, पॉजिटिव चार्ज कॉलेट्स एंड नेगेटिव चार्ज कॉलेट्स। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी आएगी, कौन सी आएगी, ये वाली। इसमें क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, बात एक ही होगी, इसको क्लियर कर लेना। विजिबिलिटी देखना, कॉलेट्स की विजिबिलिटी कैसे होती है, कलर कौन सा होता है, मोशन कैसे, ब्राउनिंग मोशन करते हैं वो, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, तो प्रॉपर्टीज को एक बार पढ़ लेना तुम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे कोगुलेशन एंड फ्लक्चुएशन, काफी इंपॉर्टेंट है कोगुलेशन एंड फ्लक्चुएशन। एंड कॉज ऑफ कोगुलेशन पढ़ लेना, कोगुलेटिंग एजेंट एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कन्वर्जन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इनटू पीपीटी। कोगुलेशन, कोलोइडल पार्टिकल का कोगुलेशन कैसे होगा, सो देखो बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके हम कोगुलेशन करा सकते हैं। एडिंग इसमें बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आएगा तुम्हारा, हार्डी-शुल्जे रूल। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, हार्डी-शुल्जे रूल ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट आ जाएगा बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस को अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट आ जाएगा बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिट चार्ज, दो ऑपोजिट चार्ज को मिक्स करके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा बाय रिपीटेड डायलिसिस। रिपीटेड डायलिसिस में ये 3 मेथड्स पढ़ने हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। रिपीटेड डायलिसिस में 3 मेथड पढ़ने हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट होगा बॉइलिंग करके। नेक्स्ट आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ कॉलेट्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ना आपको क्वाड्रल प्रेसिपिटेटर, क्वाड्रल प्रेसिपिटेटर पढ़ना है। देन पढ़ना है डेल्टा फॉर्मेशन। इनको क्या एक बार देख लेना तुम, क्योंकि यार ये इजी है, डेल्टा फॉर्मेशन वगैरह आरबीएससी बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस है। हाउ डेल्टा फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको कवर करवा दिया, इंपॉर्टेंट वगैरह सब बता दिए आपको, फिर इनमें से कोई टॉपिक नहीं छूटना चाहिए आपका। अच्छे से प्रिपेयर करना, मैंने बता दिया आपको किस तरीके से रिवाइज करना है। बाकी की मैंने इससे पहले की, और अभी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, इसके बाद हम ऑर्गेनिक लेंगे, इनऑर्गेनिक को लास्ट में लेंगे, ठीक है। तो यार अच्छे से प्रिपेयर करो, इनको लिख लिख के प्रिपेयर करो, ठीक है। सो बाय एंड हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, ओके, बाय।